दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आज। हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हैं अजय विश्वकर्मा जी हैं। अफजाल अंसारी के खिलाफ गाजीपुर से सांसदी का चुनाव लड़ चुके हैं। अफजाल अंसारी वही हैं जो मुख्तार अंसारी के भाई हैं और आप जानते हैं कि उनका इतिहास क्या रहा है। उनके सामने लोग चुनाव लड़ने की तो बात छोड़ लीजिए कि सामने से गुजरने पर भी डरते थे। उनके अंदर एक खौफ था। योगी सरकार में समय बदला, समय में बदलाव हुआ और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने अफजाल अंसारी को टिकट दिया और उनके सामने प्रतिद्वंदी के तौर पर अजय विश्वकर्मा गाजीपुर से सांसदी का चुनाव लड़ने के लिए अपना पर्चा दाखिल किया। आज लखनऊ में है, हमारी इनकी मुलाकात हुई और इनसे ढेर सारे सवाल जानेंगे कि जिस समय आप गाजीपुर से नामांकन कर रहे थे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है, वहाँ की जाति समीकरण क्या है और अफजाल अंसारी और उनके भाई जो मुख्तार अंसारी रहे उनको लेकर के लोगों के बीच में क्या किंवदंतियाँ रहीं, कहाँ तक सही हैं क्या गलत हैं और उनके रुतबे का आप पर व्यक्तिगत क्या प्रभाव पड़ा, कितना आप प्रताड़ित हुए या नहीं प्रताड़ित हुए या जैसा लोग उनके बारे में सोचते हैं वैसा नहीं है। खैर, अजय विश्वकर्मा जी के पास एक पार्टी है, ये पार्टी आपके सामने है VKRMSP और चुनाव निशान है रिंच। इसका पूरा नाम हम खुद ही पूछ करके बताएंगे, खुद ही अजय जी बताएंगे। अजय जी, पहले आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके नेशनल आवाज़ को। अजय जी, आपने चुनाव निशान रिंच है और VKRMSP आपकी पार्टी है, इससे ही क्या आपने पर्चा दाखिल किया था? इसी से मैंने पर्चा दाखिल किया था। पार्टी का नाम अपने विश्व कल्याण राष्ट्रीय मानव समाज पार्टी है, उसका शार्ट नेम इंग्लिश में VKRMSP कहा जाता है। जब गाजीपुर से आप देखिए, तमाम उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। गाजीपुर में जब एक हिस्ट्री सीटर लड़ रहा हो, खास करके जहां पर ये लग रहा हो कि जीतने की कोई उम्मीद नहीं है, हाल ही में घटनाएं भी हुई, मुख्तार अंसारी की स्थिति क्या रही, उसके बाद अफजाल अंसारी पर्चा दाखिल करें, कहते उनके सामने उन्हें खड़ा होने से, तो ये कहाँ से हौसला आ गया? मतलब क्या सोच करके आपने पर्चा दाखिल किया, क्या पोजीशन रही? इसके लिए देखिए, कभी भी कोई भी अगर समाज में नेता पैदा होता है तो एक हौसला और जज्बा उसके समाज द्वारा उत्पन्न होता है। और हम जिस समाज से आते हैं वो काफ़ी इस राजनीतिक दौर से काफ़ी दूर दूर तक बहुत ही कम रिश्ता रहा है, लेकिन फिर भी जिस समाज से मैं आता हूँ उस समाज के लोगों द्वारा हमारा हौसला अफजाई किया गया और मैंने पार्टी बनाई और पार्टी बनाकर लोकसभा चुनाव लड़ा। जब नामांकन दाखिल कर रहे थे तो किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? ऐसा क्या, मतलब एक तरफ तो अफजाल थे भाई, वो तो सांसद बन ही गए हैं, कुछ ऐसा जैसा उनके बारे में बताया जा रहा है वैसा था या कि सामान्य रूप में आप पर्चा दाखिल कर पाए? देखिए, जब कंपटीटर जब सामने होता है, वो भी एक ऐसे समाज से आता है व्यक्ति, तो चुनौतियां तो काफ़ी होती हैं, लेकिन उस चुनौतियों में अगर एक गरीब का बेटा अगर चुनाव लड़ता है और उसको उस लोकसभा क्षेत्र में मान सम्मान मिलता है और चौथा स्थान प्राप्त होता है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को गौरवान्वित मैं महसूस करता हूँ कि हमारे समाज ने जो हमको तवज्जो दिया, हमारी जनता ने जो हमको तवज्जो दिया, उस पे हमको बहुत गर्व है। अच्छा, कभी प्रचार प्रसार के दौरान अफजाल और जो वहाँ के जो बाहुबली टाइप के नेता हैं उनके लोगों से आमना सामना हुआ, कुछ बातचीत हुई? देखिए, समाजवादी पार्टी के लोगों के बारे में तो आप जानते ही हैं, बहुत पहले से कई ऐसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कहीं रास्ते में आप जा रहे हैं तो रोक लिए जाते हैं या किसी तरीके का ऐसा लड़ाई झगड़ा होता रहता है। चुनाव में एक दो बार ऐसा हुआ था, लेकिन फिर भी जैसे ही बीता हम लोगों का चुनाव ठीक ठाक बीता, वैसा कोई बहुत ज़्यादा रिस्पांस नहीं ऐसा था कि हमारे लोकसभा क्षेत्र में ऐसी घटनाएं या दुर्घटनाएं हो। क्या आपको लगता है कि योगी सरकार रही तो ये चुनाव ठीक से संपन्न हो पाया? समाजवादी पार्टी की होती तो क्या आप जैसे लोग पर्चा दाखिल कर पाते या नहीं कर पाते? मतलब जो अभी आपने बताया है कि आप उस समाज से आते हैं जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं रहा है, मतलब बहुत कम लोग हैं जो राजनीति में गिने चुने लोग हैं, यानी संख्या 10 भी नहीं होगी, दर्जन भी नहीं हो पाती। तो ये जो हौसला आने के बाद है, क्या आपको ये लगता था कि योगी सरकार नहीं होती या समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो ये सब नहीं हो पाता? देखिए, तो सरकारें कोई भी हो, चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कराए जाते हैं और उस समय
पूरा कांटेक्ट चुनाव आयोग का ही होता है, उसमें किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं रहता है। चुनाव आयोग के ही डायरेक्शन पे सभी शासनिक प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं। तो मैं अपने चुनाव आयोग जो लोकतंत्र है उसके हिसाब से मैं कहता हूँ कि किसी राजनीतिक पार्टी या किसी जो है कि राजनीतिक दल का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं था, क्योंकि चुनाव आयोग इसका संपूर्ण जिम्मेदार था। आपको कुछ व्यक्तिगत कुछ ऐसा नहीं व्यक्तिगत रूप से लगा कि कुछ गड़बड़? नहीं, कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं हो रहा है, क्योंकि पहली बार मैं चुनाव लड़ रहा था तो समस्याएं तो आती ही है। जब कोई पहली बार मैदान में आता है तो काफ़ी समस्याएं आती हैं, क्योंकि जानकारियां बहुत कम जानना चाहते हैं कि क्या समस्या है। जानकारियां कम होती है तो लोग संख्या में और चुनाव प्रचार करने में डरते हैं, ऐसी बातें हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, तो लोग डर रहे थे और क्या, चुनाव प्रचार में तो डरेंगे ही ना। जिस क्षेत्र में आप चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं, आपको पता है। लोग खुल के नहीं आ रहे? नहीं, ठीक है, फिर भी खुल के आ रहे थे, लेकिन उतना खुल के नहीं आ पा रहे थे अपने लोग। थोड़ा सा डरे सहमे हैं, क्योंकि बीते कई वर्षों में समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टियां जो रही हैं, उनकी शासन सत्ता में जो आपके बाहुबली नेता थे, उनकी स्थिति तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से जानते ही हैं कि काफ़ी लंबा चौड़ा उनका इतिहास रहा है और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा है उस क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं हमारा क्षेत्र ठीक ठाक है। गाजीपुर में जब आप बताएं चौथे नंबर पर हैं, तो लगभग कितना मत मिला आपको, कितने? देखिए, समय हम लोगों को कम मिल पाया था प्रचार प्रसार करने के लिए, क्योंकि नई पार्टी थी, हम लोगों के लिए एक नया चुनौती था। तो हम लोगों ने चुनाव प्रचार किया और उस प्रचार के अनुसार ही हम सबको मत मिला, और मत के अनुसार फिर भी हम चौथे स्थान पर रहे। यही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब एक भाई देखिए, वहाँ एक तो दबंग आदमी जिसकी वर्षों से जनाधार चल रहा है, आप नया पर्चा दाखिल कर रहे हैं और चीज़ें नए स्तर पे वहाँ पर ले जाना चाह रहे हैं, तो वो जब नया स्तर आप बना रहे थे युवा का, जो आप भी युवा दिख रहे हैं, तो युवा का जब एक नया ट्रैक आप वहाँ पर कर रहे थे, तो कुछ लोगों ने ऐसा नहीं कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, हार जाओगे चुनाव, कुछ दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम होगी? घर वालों ने कुछ ऐसा सब बोला कि नहीं बोला है? देखिए, जब कोई नेता चुनाव मैदान में होता है तो उसको किसी की परवाह नहीं होती है, किसी की परवाह नहीं। क्या आएगा, क्या जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा, इसका कोई परवाह नहीं होता है। केवल चुनाव लड़ना है तो लड़ना है। अजय विश्वकर्मा के मन में डर था? नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं। डर रहता तो हम पर्चा ही नहीं दाखिल कर पाते। सत्यता यही है कि ऐसे क्षेत्र से जब हम चुनाव लड़ रहे हैं, अगर हमारे अंदर ही डर हो जाएगा तो हमारे राजनीतिक पार्टी का क्या हाल होगा। राजनीतिक वहाँ पर जो जातीय समीकरण है इस समय गाजीपुर का क्या बन रहा था कि किस वर्ग को आपने ज़्यादा लुभाने की कोशिश किया? आपको लगा कि इस वर्ग के पास हम जाएंगे तो ज़्यादा संख्या में हमको वोट मिल सकता है, तो ऐसा कौन कौन से क्षेत्र रहे और कौन सा जातीय समीकरण आपने कोशिश की कि उनको एकत्र किया जाए और उनकी समस्याएं क्या रही? देखिए, मैं आपसे पुनः एक बार कहूँगा कि मैं जिस समाज से आता हूँ, माननीय और कांसीराम जी ने कहा था कि कभी भी राजनीतिक मैदान में आप उतरो तो अपना वोट एक तरफ कर लो। जब आप अपना वोट एक तरफ कर लोगे तो आपको ये दिखने लगेगा कि हम किस स्थान पे जाने लायक हैं। और मेरा गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में लगभग 2 लाख के करीब हमारा वोट बैंक है, और यदि हम SC/ST को मिला दें तो लगभग हम जीत के करीब रहते हैं। सत्यता यही है कि हमारा समाज पहले की अपेक्षा इस समय काफ़ी अधिक जगा हुआ है, और इस चुनाव में तो हमारे पहला अनुभव एक था। आगे चल के जो अभी विधानसभा के चुनाव जो 2027 में आ रहे हैं, उसमें काफ़ी हद तक हमारा समाज परफॉर्मेंस करेगा, और विश्वकर्मा समाज बहुत मजबूती के साथ 27 में अपना प्रदर्शन करेगा कि हम सब भी कुछ हैं। विश्वकर्मा समाज आपने भी कहा 2 लाख तक, तो विश्वकर्मा समाज में कौन कौन सी जातियां आ रही हैं और उनके साथ कौन कौन सी अन्य जातियां प्रभावित हैं जिनसे लगता है कि आप 2027 में विजय श्री ले जाएंगे? देखिए, हम लोगों को एक ऑफर या उसको लॉलीपॉप कह लीजिए, एक श्रम सम्मान योजना के तहत आया है। उसमें 18 जातियों को विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन लाभ मिल नहीं पा रहा है। जन जन तक जो विश्वकर्मा समाज के
5 लोग हैं, 5 पुत्र हैं विश्वकर्मा भगवान के, वो लोग भी उसमें सम्मिलित हैं। लेकिन 18 लोगों का अगर हम लोगों को वोट परसेंट अगर निकाल कर देखा जाए तो अगर विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत अगर लाभ नहीं मिल पा रहा है और वह 18 की 18 जातियां विश्वकर्मा श्रम सम्मान को देखते हुए अगर वोटिंग करती हैं तो कहीं ना कहीं हम सरकार बनाने की दृष्टि में रहेंगे। बाकी का हम एक विधायक और सांसद की बात नहीं कर रहे हैं, सरकार बनाने की बात कर रहा हूँ। सरकार बनाने बिल्कुल, अगर 18 जातियां अगर योगी जी तो लगातार काम कर रहे हैं, भाई मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं कि भाई हम इतने लोगों को विश्वकर्मा समाज से हम जोड़ेंगे, कामगार समाज से जोड़ेंगे, उनको विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना दिलाएंगे। तो अब वहाँ सत्ता पक्ष के पास तो मलाई है, रेवड़ी है, सब बांट रही है, आपके पास क्या है? आप कैसे मतलब उनको अपनी तरफ कर पाओगे? देखिए, ज़मीनी स्तर पे जो काम होता है वह ज़मीनी स्तर पे ही होता है, और जो केवल सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पे चलाया जाए और उसका लाभ अगर उस वर्ग को न मिले तो कहने की केवल बात है कि हम जो योजना है मोदी जी की योजना है केवल ये धरातल पे नहीं जा रही। देखिए, धरातल पे रहती तो जनता कहती, पूर्वांचल नहीं जीत पाने का यही कारण है कि धरातल पे आप हैं नहीं पूर्वांचल में। बाकी अन्य जगह की बात नहीं करना, लेकिन पूर्वांचल में स्थिति इतनी दयनीय खराब है भारतीय जनता पार्टी का कि आप खुद ग्राउंड जीरो से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है, क्योंकि लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रयागराज भी तो पूर्वांचल में आता है। देखिए, प्रयागराज कुंभ हो रहा है, कुंभ हो रहा है, करोड़ों लोग नहा रहे हैं उसमें। अब करोड़ों लोग नहाएंगे तो उसमें कहा जा रहा है सब भाजपा को ही वोट देंगे, क्योंकि भाई धर्म संसद भी है, उनका धार्मिक आयोजन भी है, भाजपा सबसे बड़ी धार्मिक पार्टी भी मानी जाती है। 27 कोई बहुत दूर बचा नहीं है, 23-24 महीने बचा है चुनाव का। अब 23-24 महीने में आप सरकार बनाने की बात करें, 204 कम से कम 203 विधायक होने चाहिए। अब 203 विधायक होने के लिए समय भी बहुत कम है, तो कैसे मतलब बंटवारा करेंगे, कि कैसे उनको लुभा लेंगे? ये तो सवाल है कि जहाँ पर सरकार के पास इतनी मशीनरी है, तरह तरह के हथकंडे हैं, तरह तरह के प्रभाव हैं, तमाम तरह की संस्थाएं हैं, पुलिस है, प्रशासन है, सब कुछ है उनके पास। तो इस स्थिति में समाज को जागरूक करने के लिए अजय विश्वकर्मा क्या करने वाले हैं? देखिए, छोटी पार्टियों के लिए यही तो एक संघर्षपूर्ण दिन होता है कि जब सभी राजनीतिक पार्टियां केवल जन समुदाय को अगर लॉलीपॉप देकर काम करने का काम करें तो इसी में छोटी पार्टियों को लाभ मिलता है कि ज़मीनी स्तर से काम करें और ज़मीनी स्तर पे लोगों के पास जाएं और घर घर जा कर के प्रचार प्रसार करें। और धार्मिक चीज़ों में तो सबको भाई जाना चाहिए, आना चाहिए, वह धार्मिक चीज़ एक अलग है, उसमें पॉलिटिकल ना मैं बोल सकता हूँ, ना आप बोल सकते हैं, ना भारतीय जनता पार्टी बोल सकती है, ना समाजवादी, ना बहुजन समाज पार्टी। मंदिर बना तो कहा भाजपा ने बना दिया। ये तो देखिए, बना दिया ठीक है, उनके गवर्नमेंट में बना तो बना दिए, उनके गवर्नमेंट में बना तो बना दिए। हमारी भी सरकार आएगी, हमारी भी कोई ऐसी योजना आएगी तो हमारे शासनकाल में होगा तो आप भी कहेंगे कि नहीं इन्होंने बना दिया है। आप क्या बनाएंगे बताइए? अगर उन्होंने बना दिया आप क्या बनाएंगे? देखिए, हर समाज का, हर वर्ग का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। आपका क्या उद्देश्य? हम भी जिस समाज से आते हैं, मैं तो कहना चाहूँगा कि अयोध्या में राम मंदिर जो निर्माण हुआ है श्री रामचंद्र जी का, वहाँ पे हमारे विश्वकर्मा समाज के विश्वकर्मा भगवान का भी एक आराध्य देव का कम से कम 10 बाई 10 का एक प्रतिमा तो निर्धारित करनी चाहिए थी, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के जो मूर्तिकार हैं वो विश्वकर्मा समाज से आते हैं, डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा जी। हमको क्यों नहीं अधिकार मिला? कम से कम हमारे भगवान को, आराध्य देव को वहाँ पे बिठाना चाहिए, चाहे किसी भी स्थान देना चाहिए, कहीं पे भी देना चाहिए। कम से कम अगर 3 बीघा 4 बीघा में अगर स्थान उनको प्राप्त हो रहा है तो कहीं ना कहीं 1-2 विषय में हमारे भी समाज को मिलना चाहिए था। यानी आप ये सरकार से प्रयास करेंगे कि जो है विश्वकर्मा जी का कोई स्टैचू लगना चाहिए, उनकी मूर्ति लगनी चाहिए, उनका मंदिर बनना चाहिए। अगर वो नहीं लगाते हैं तो आपकी सरकार आएगी तो करेंगे ऐसा? देखिए, हमारे समाज को केवल वोट की राजनीति के लिए उपयोग किया जाता है। चुनाव आता है तो हमारे समाज को लोग याद करते हैं, चुनाव बीत जाता है तो हमारे समाज को लोग भूल जाते हैं। लेकिन सबको पता है कि विश्वकर्मा समाज एक ऐसा समाज है जो सबका निर्माण करता है, चाहे वो किसी भी तरह से हो, चाहे किसी भी दशा और दिशा में हो। विश्वकर्मा समाज नहीं है तो एक टिकठी तक नहीं सला सकता, और तो बाकी की बात है। अब कंधे पर रख कर जो जाते हैं अंतिम यात्रा में, वो नहीं संभव हो पाता, लेकिन फिर भी सम्मान नहीं है।
तो इसको हम क्या कह सकते हैं, वोट की राजनीति कह सकते हैं ना, कि जब चुनाव आता है तो लोग राजनीति करते हैं, विश्वकर्मा समाज को कई ऑफर दे देते हैं, और जब चुनाव समाप्त हो जाता है तो विश्वकर्मा समाज को पहचानने से इनकार कर देते हैं। देखिए, पार्टियों का तो काम ही है कि वोट हमें चारों तरफ से बटोरना, वोट मिलना भी चाहिए, और हर पार्टी शायद यही करती है। तो क्या विश्वकर्मा समाज जागरूक इतना नहीं है कि उसको नहीं पता चल पा रहा है कि जो है लोग उसका यूज़ कर पा रहे हैं, उसके अनुसार काम नहीं हो पा रहा है? अगर नहीं हो पा रहा है तो अजय विश्वकर्मा इस समाज को कैसे यूनाइट करेंगे, कैसे उनको बताएंगे कि फला फला पार्टियों ने उनका जो है यूज़ कर लिया, शोषण कर लिया? आप भी अगर उनका वोट लेंगे तो ये भी कहा जा सकता है कि आप भी ऐसे ही काम कर रहे हो, कि आप कहीं आप भी ना उसको बीच में छोड़ दो। देखिए, इस तथ्य पे मैं कहना चाहूँगा आपसे कि आज तक विश्वकर्मा समाज को जो अधिकार किसी भी राजनीतिक पार्टी ने दिया है, वह केवल उनके कार्यक्रम और उनके जन समुदाय को देखकर दिया है कि आपको मैं एमएलसी बना देता हूँ, आपको मंत्री बना देता हूँ, आप जाइए घूम घूम कर अपने समाज का वोट हमारे लिए मांगिए। अगर कोई चुनकर प्रतिनिधि जाता, कोई विधायक और सांसद बनता, तो मैं क्या 1000 अजय विश्वकर्मा हो जाते कि आने वाले समय में कई ठो विधायक और सांसद बनते। उसका आगाज़ मैंने गाजीपुर से किया है। मेरा पार्टी बनाने का उद्देश्य ये नहीं था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारा उद्देश्य था कि जैसे ही राजनीतिक पार्टी का निर्माण करते हैं, पहले हम आगे बढ़ेंगे, हम अपने लोगों को यह दिखाएंगे कि विश्वकर्मा समाज के अंदर भी एक ताकत है, वह लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन आप क्या करते हैं, केवल हर पार्टी सम्मान दे देती है कि सपा की गवर्नमेंट बन गई तो हम आइए आपको कैबिनेट मंत्री बना देते हैं, मंत्री बना देते हैं, एमएलसी बना देते हैं। ठीक उसी का अनुसरण भारतीय जनता पार्टी ने किया। माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी को एमएलसी बनाकर, मंत्री तो अभी नहीं बनाई है लेकिन एमएलसी बना दी है कि आप भी पूरे समाज को अपने घूम घूम कर वोट बटोरने की राजनीति करिए। यानी कि अगर पार्टियां किसी को एमएलसी बना देती हैं, और एमएलसी मतलब वो तो चुनाव होकर तो आया नहीं, वो तो रहम करम पे ही हुआ, पार्टी ने अपने कर दिया, तो उसका सीधा मैसेज है कि सिर्फ वोट बटोरने के लिए हो रहा है। आप ये मानते हैं? भाई, ये तो मैं क्या, पूरा भारत मानता है कि विश्वकर्मा समाज का वोट लेने के लिए ही एमएलसी बनाए जाते हैं कि आप एमएलसी बन जाइए, क्योंकि आप चुनाव लड़ नहीं सकते, चुनाव जीत नहीं सकते, और आपको मैं टिकट दे नहीं सकता। टिकट दे नहीं सकता? बिल्कुल, इसीलिए तो एमएलसी बना। विश्वकर्मा समाज ले नहीं सकता कि वो लोग टिकट दे नहीं सकते? नहीं, वो दे नहीं सकते। विश्वकर्मा समाज तो मांगता है। समाजवादी पार्टी में 122 लोगों ने लाइन लगाया था। अभी देखिए, जिलाध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी में कई हमारे समाज के लोगों ने जिलाध्यक्ष पद के लिए आवेदन किए। जिलाध्यक्ष अर्थात जिले का मालिक, राजनीतिक दल को प्रचार प्रसार में लाने वाला, लेकिन उसकी भी कोई गिनती नहीं होगी। ये मैं पूरा लिख कर दे देता हूँ आपको। टिकट तो दूर दूर की बात है, क्या टिकट विश्वकर्मा समाज को मिलेगा? न सपा ने दिया 22 में, भाजपा ने 1 टिकट दिया, बसपा ने 2 टिकट दिया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा, कोई बेनिफिट कुछ नहीं है। चुनाव निशान आपका रिंच है, तो क्या सारे पुर्जे टाइट कर देंगे? देखिए, ये तो जहाँ उपयोग होगा, कहीं ढील करने लायक होता है, कहीं टाइट करने लायक होता है। तो टाइट किसको करें? आज तक जो 75 साल में हमारे जितने भी राजनीतिक दल ने हमारे समाज का जो अपेक्षा किया है, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो सत्ता में रही हों और विश्वकर्मा समाज को हक और अधिकार न दी हों, उनका तो पुर्जा टाइट करने के लिए हमने चुनाव चिन्ह रिंच लिया है। 27 में कितनी सीटों पे पुर्जा टाइट करने की सोच रहे हैं? देखिए, 27 में अधिक से अधिक सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास इस समय काफ़ी मुद्दे हैं और उस मुद्दे को हम आए दिन उठाते रहते हैं। अभी क्या मुद्दा? कहते सब तो चंगा है, बढ़िया, सब लोग कुंभ नहा रहे, बैकुंठ हो जा रहे हैं, बढ़िया रोजगार है, फल है, खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं। मुद्दा क्या है? देखिए, ये सरकार जो है ना, अभी हमारे भदोही में एक लक्ष्मी विश्वकर्मा है, 11 साल की बेटी थी, उसका किडनी निकाल लिया गया। उसको अभी तक प्रशासन की तरफ या शासन की तरफ से कोई न्याय नहीं मिला। पुलिस की तरफ से तो मिल गया 1 लाख। क्या 1 लाख? 1 लाख से होगा? हमारा समाज, वही तो मैं आपको बताया कि लॉलीपॉप,
हमारे समाज को लोग लॉलीपॉप देते हैं, क्यों नहीं जो है कि वहाँ पे जाके धरना प्रदर्शन किए या शासन प्रशासन से मांग करने का काम किए कि विश्वकर्मा समाज की बेटी को ऐसा हुआ है तो अपराधी क्यों नहीं पकड़ा गया। अभी देखिए यादव समाज में कहीं ऐसा घटना होता है, दुर्घटना होता है तो तुरंत झंडा लेकर पहुंच जाएंगे, 10-20-50-100 लोगों 1000 लोगों को लेकर पहुंच जाएंगे। और विश्वकर्मा समाज पे आफत आता है तो कहते हैं कि लो भैया 1 लाख रुपया ले जाकर दे दो। तो हम क्या माने इसको, आप ही बताइए, हम क्या माने। भाजपा के लोग तो कह रहे हैं हमने तत्काल कार्रवाई कर दी, बढ़िया सब जो है अपराधी पकड़ लिए गए, अपराधियों को सजा मिलेगी, जो घटना किया है उसको दंड मिलेगा। कुछ नहीं, देखिए अभी मैं गया था वहाँ धरने में सम्मिलित हुआ था, डीएम साहब की तरफ से एक हम लोगों को लॉलीपॉप दे दिया गया कि देखिए मैं आपका पारिवारिक मदद करा देता हूँ, सहायता करवा देता हूँ, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अपराधियों को पकड़वा देता हूँ। तो हम लोगों ने फिर घोषणा वहीं पे कर दिया कि गाजीपुर में हम सब धरना प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को 1 हफ्ते का समय दिया था। तो हम शासन प्रशासन का मान सम्मान रखते हुए 1 हफ्ते हम लोगों ने उनकी बातों का अनुसरण किया। लेकिन आज के डेट में अभी तक कोई भी एक ऐसा निर्देश नहीं आया कि अपराधी पकड़ा गया। यूपी तो बहुत बड़ा है, तो अब क्या यूपी को आपने अपने पार्टी के हिसाब से कई खंडों में बांटा है? और सीधा सा एक है मेरा फैक्टर है, क्या 27 में लगभग कितनी सीटों पे आप चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं? देखिए 27 में हमारी जितनी विधानसभा सीटें हैं, आपको पता है कि विश्वकर्मा समाज हर विधानसभा सीट में 20 से 25 हज़ार की संख्या में है। और ये सब सर्व पार्टी बोलती हैं, जितनी भी 403 पे चुनाव, जितनी राजनीतिक पार्टी हैं सबको पता है कि विश्वकर्मा समाज हर विधानसभा। आप कितनी पे लड़ोगे? हम पूरे टोटल 403 पे लड़ेंगे। जब हमारा 15 से 20 हज़ार वोट है तो हम 403 पे क्यों नहीं लड़ें, हम अवश्य लड़ेंगे। और 27 में हमको दिखाना है कि नहीं 403 पे हम लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। दोस्तों बातचीत कर रहे थे अजय विश्वकर्मा है, गाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, यानी कि सांसदी का चुनाव लड़ चुके हैं, दिल्ली के उस सदन में बैठने का चुनाव लड़ चुके हैं जहाँ पर नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं तो पूरा देश या पूरी दुनिया सुनती है, और वहाँ पर नेता प्रतिपक्ष भी होते हैं। यानी वो लोकतंत्र का वो मंदिर है जहाँ से पूरे भारत या विश्व में आवाज़ जाती है। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे गाजीपुर में एक बाहुबली सांसद हुआ करते थे मुख्तार अंसारी, उनके भाई अफजाल अंसारी ने जो है 2024 में लोकसभा चुनाव में विजयश्री प्राप्त की। उनके अगेंस्ट में अजय विश्वकर्मा चौथे स्थान पर रहे, काफ़ी चुनौतियों का सामना किया, ढेर सारी बातचीत की। फिर अगले समय भी और भी ढेर सारी बातचीतें आपको हम सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।